Hello students, welcome to our channel Rams Academy. Yesterday I taught you starting two passages of the chapter last lesson, and today we will discuss about the passages of 3 and 4. So let's start. Passage number 3. Usually when school began there was a great bustle which could be heard out in the street, the opening and closing of desks, lessons repeated in unison very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. Usually means साधारणतः. साधारणतः when school began, जब स्कूल शुरू हुआ करता है, देयर वॉज ए ग्रेट बसल, तो बड़ी चहल पहल हुआ करती थी. बसल का मतलब होता है चहल पहल. विच कुड बी हर्ड, जिसे सुना जा सकता था. आउट इन द स्ट्रीट, बाहर गली में. यानी कि अक्सर या प्राय जब स्कूल आरंभ होता था तो बहुत ही चहल पहल हुआ करती थी, जिसकी आवाज़ को पास में जो गली है उसमें सुना जा सकता था. आप कुछ आवाज़ों के बारे में यहाँ बताया गया कि आवाज़ कौन कौन सी हुआ करती थी. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्कों का खुलना और बंद होना. लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन्स, पाठों का एक साथ मिलकर दोहराया जाना. रिपीटेड का मतलब होता है दोहराना, यूनिशन एक साथ. वेरी लाउड, बहुत ऊंचे स्वर में, बहुत तेज. विद अवर हैंड्स, अपने हाथों को. अवर ईयर्स, अपने कानों पर. टू अंडरस्टैंड बेटर, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल. हम बताया गया है कि जो इतनी तेज वो बच्चे अपने अध्याय को दोहराते थे कि अपने हाथों को अपने कानों पर रखे हुए, ताकि बेहतर समझ में आ जाए. कई बार हम तेज बोलते हैं तो कानों में आवाज़ ना जाए और ध्यान लगा रहे थे, इसलिए हम कानों को बंद कर देते हैं, तो आवाज़ हमारी गूंजने लगती है. ऐसा लगता है जैसे कि दिमाग में सीधी बात बैठ रही हो. तो ऐसा ही वो किया करते थे. और जो अध्यापक था, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, उनका जो भयानक या बड़ा सा रूलर मेज के ऊपर टक टक की आवाज़ करता हुआ. रैपिंग ऑन द टेबल, रैप का मतलब थपथपाना. बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, परंतु अब सब बिल्कुल शांत था. आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन. आई हैड काउंटेड, मुझे सहारा लेना पड़ा. ऑन द कॉमोशन, शोर शराबे का. टू गेट टू माई डेस्क, अपनी डेस्क तक पहुंचने के लिए. विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी को नजर आए, बिना किसी को दिखे. बट ऑफ कोर्स, परंतु वास्तव में या निसंदेह, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग. प्रत्येक चीज उतनी ही शांत थी जैसे कि एक संडे की मॉर्निंग को होनी चाहिए. थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स, खिड़की में से मैंने अपने सहपाठियों को देखा. ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो पहले से ही अपने स्थानों पर थे. एंड मिस्टर हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म. और मिस्टर हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन, ऊपर नीचे घूम रहे थे, चल रहे थे. विद हिज टेरिबल आयरन, अपनी भयानक छड़ी के साथ. अंडर हिज आर्म, अपनी बगल में दबाए हुए. आई हैड टू ओपन द डोर, आई हैड टू ओपन, मुझे खोलना पड़ा दरवाजा. एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सभी के सामने अंदर जाना पड़ा. यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हो. हाउ आई ब्लस्ड, के मैं कितना शर्मिंदा हुआ हूँगा. एंड हाउ फ्रैटेंड आई वॉज, और मैं कितना भयभीत हुआ था. बट नथिंग हैपेंड, यहाँ पर ये हैपेंड लिखा हुआ है, गलती से हैपेंड हो गया ये. बट नथिंग हैपेंड, परंतु कुछ नहीं हुआ. मिस्टर हेमल सामी, मिस्टर हेमल ने मुझे देखा. एंड सैड वेरी काइंडली, और बड़े
प्यार से मुझसे कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपनी शीट पर बैठ जाइए, जल्दी से अपने स्थान पर चले जाइए, लिटिल फ्रेंच, नन्हे फ्रेंच, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे, या हम तुम्हारे बिना शुरू कर रहे थे। क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द चैप्टर एंड इट्स ऑथर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द लास्ट लेसन एंड द ऑथर नेम इज एल्फोंस डॉडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज आई रेफर टू इन दीज लाइन्स। इन पंक्तियों में आई किसके लिए दर्शाया गया है, किसको संकेत करता है। द आई रेफर्ड टू इन दीज लाइन्स इज अ लिटिल स्टूडेंट नेम फ्रेंच। जो आई है वो एक छोटे बच्चे जिसका नाम फ्रेंच था उसके लिए इस्तेमाल किया गया है। वट वॉज द सीन व्हेन द स्कूल बिगेन। जब स्कूल शुरू हुआ करता था तो कैसा सीन हुआ करता था। यूजुअली देयर वॉज ए ग्रेट बसल व्हेन द स्कूल बिगेन। यूजुअली यानी कि साधारणतया जब स्कूल आरंभ हुआ करता था तो बहुत चहल पहल हुआ करती थी। बट इट वॉज ऑल वेरी स्टिल ऑन दैट डे। परंतु यह बिल्कुल शांत था उस दिन। हु वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल। हु कौन वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन ऊपर नीचे घूम रहा था विद हिज टेरिबल आयरन अपनी भयानक छड़ी के साथ। यहाँ टेरिबल आयरन है। मिस्टर हेमल वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन। फाइंड फ्रॉम द पैसेज वर्ड्स विच मीन द सेम एज। पैसेज में से वो शब्द छांटने हैं जिनका अर्थ इनसे मिलता जुलता हो। जैसे कि नॉइज, नॉइज मीन्स शोर शराबा, आवाज होता है। तो बशल, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन का मतलब होता है कमोशन, यानी कि शोर शराबा जिसका सहारा लिया जा सके, जो समझ में ना आए। नेक्स्ट पैसेज, while I was wondering about it all, while I was wondering about it all, Mr. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, my children, this is the last lesson I shall give you. देखिए बच्चों, यहाँ जो नरेटर है हमारा वो बता रहा है कि वह जबकि चकित हो रहा था, ये सारी जो नज़ारा था बिल्कुल शांत था, सब कुछ देखकर वो हैरानी में था। तो क्या होता है कि जो मिस्टर हेमल थे वो अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। मिस्टर हेमल माउंटेड हिज चेयर, माउंट का मतलब होता है चढ़ना, तो वो चढ़ना या बैठना, तो वो अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और जितने ही प्यार से वो बात कर रहे थे उसी प्यार से, उसी टोन से, उसी आवाज से, कोमल स्वर से वो कहते हैं विच ही हैड यूज टू मी, जो उन्होंने मेरे लिए इस्तेमाल की थी पहले, उसी टोन में, उसी कोमल स्वर में। माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, यह अंतिम अध्याय है। आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें दूंगा, या कह सकते हैं जो मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूं वो अंतिम अध्याय है। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरियन। बर्लिन से एक आदेश आया है कि जर्मन के केवल जो अल्सेस और लॉरियन डिस्ट्रिक्ट हैं उनके अंदर जो स्कूल हैं उनमें केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाए, फ्रेंच ना पढ़ाई जाए। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, तो जो नया मास्टर है वो कल आ रहा है। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आपका फ्रेंच का, फ्रांसीसी भाषा का अंतिम अध्याय है। आई वॉन्ट टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं ये चाहता हूँ कि आप इसे ध्यानपूर्वक सुने, समझें। अटेंटिव का मतलब होता है ध्यानपूर्वक। वट वॉज द नरेटर वॉन्डरिंग अबाउट, नरेटर किस चीज के बारे में चकित हो रहा था। द नरेटर वॉज वॉन्डरिंग अबाउट द वे द टीचर वॉज ड्रेस्ड अप, द स्ट्रेंज एंड सोलेमन एटमोसफियर इन द स्कूल,
एंड द विलेज पीपल सीटिंग ऑन द बैक बेंचेस। यानी कि उसमें बहुत सारी ऐसे नज़ारे देखे जिसको देखकर वो हैरान था, जैसे कि टीचर ने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे और वहाँ का वातावरण बहुत ही गंभीर था, उदासी वाला था, शांत था, और क्लासरूम में पीछे की तरफ गांव के लोग बैठे हुए थे। हाउ डिड द स्पीक टू द स्टूडेंट्स, हाउ डिड ही स्पीक टू द स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई बच्चों, ध्यान रखना। हाउ डिड ही है, ये द नहीं है। हाउ डिड ही स्पीक टू द स्टूडेंट्स, वह बच्चों से कैसे बोला। ही स्पॉक इन अ ग्रेव एंड जेंटल टोन, वो बहुत ही कोमल स्वर से बच्चों से बोला। नेक्स्ट है व्हाट ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से कौन सा आदेश आया था। बर्लिन से केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाए, ये आदेश आया था। टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरियन, केवल एल्सेस और लॉरियन डिस्ट्रिक्ट के अंदर केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाए, ये आदेश आया था। व्हेन वाज द न्यू मास्टर कमिंग, नया अध्यापक कब आ रहा था। ही वॉज कमिंग द नेक्स्ट डे, द न्यू मास्टर वॉज कमिंग द नेक्स्ट डे। What did the teacher want the students to do? टीचर बच्चों से क्या कराना चाहता था। He wanted them to be very attentive as it was his last lesson. वह चाहता था कि बच्चे इसे ध्यान से सुने क्योंकि यह उसका आखिरी अध्याय है, आखिरी लेसन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों पैसेज समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप घर बैठे इस महामारी के दौरान जो पढ़ाई का नुकसान हो रहा है उससे कुछ कम कर सकें। तो धन्यवाद।